जय शिव गणेश। दुष्ट अत्याचारी युवकों, एक सोते मनुष्य पर घात लगाकर वार करना चाहते हो। यदि परमदेव श्री मांगलेश की इच्छा से मैंने देखा ना होता तो ये बेचारा तो अब तक यमलोक पहुंच गया होता। परंतु अब तुम दोनों को मेरे हाथों से यमलोक पहुंचना है। जय जय शिव गणेश। जय शिव गणेश। जय जय शिव गणेश। जय जय शिव गणेश। जय जय शिव गणेश। क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। हम ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे, हम पर दया करें। नहीं, तुम दोनों मेरी दया और क्षमा के योग्य ही नहीं हो। इस भयानक भूल का दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। जय जय शिव। आप कहेंगे तो हम इनसे क्षमा याचना कर लेंगे, परंतु आप हम पर दया करें। भगवान के लिए हमें एक अवसर और दे साधु महाराज। किसी को मृत्यु दंड देना दयालु का काम नहीं है, परंतु किसी निर्दोष की हत्या का दुष्प्रयास करने वाले को यदि दंडित न किया गया तो संसार में न्याय व्यवस्था का अपमान होगा। जय जय शिव गणेश। जय जय शिव गणेश। मेरे जीवन की रक्षा करने वाले जीवन रक्षक, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं मैं? आपकी कृपा के सामने तो धन्यवाद का हर शब्द बहुत छोटा है। युवक, ये दोनों कौन थे और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? इनका परिचय देते हुए तो मुझे स्वयं बहुत लज्जा का अनुभव हो रहा है। परंतु क्यों? क्योंकि ये मेरे अपने हैं, मेरे सगे संबंधी, मेरे चचेरे भाई, परंतु इनसे मेरा कोई बैर भाव नहीं है साधु महाराज। बैर नहीं, फिर भी प्राण घातक आक्रमण। धन के लोभ ने इन्हें अंधा कर दिया। जैसे ही मेरे पिता का देहांत हुआ, मैं उनकी अटूट संपत्ति का इकलौता उत्तराधिकारी बन गया। तब से ही ये दोनों मेरे प्राणों के शत्रु बन गए। तुमने इन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया? अनेकों प्रयास किए, परंतु पाप, अन्याय और अत्याचार इनके सर चढ़ चुका था। जब मुझे अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ा तो मैं चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा, परंतु इन्होंने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जय जय शिव गणेश। लगता है श्री महागणेश की तुम पर विशेष कृपा है, इसीलिए तो ठीक समय पर आकर मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। युवक, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। आप सत्य कह रहे हैं साधु महाराज, मैं सचमुच बड़ा भाग्यशाली हूँ। यदि मैं भाग्यशाली ना होता तो आप जैसे चमत्कारी प्राण रक्षक से मेरी भेंट कैसे होती? अब तुम कहाँ जाना चाहते हो युवक? धन संपत्ति से मेरा मोह भंग हो चुका है। धिक्कार है उस संपत्ति पर जिसके कारण भाई भाई का शत्रु बन जाता है। मेरे मन में तो अब वैराग्य ने जन्म ले लिया है। आप महान साधु हैं, चमत्कारी सिद्धियों से संपन्न हैं, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लें। जय जय शिव गणेश। मैं किसी का गुरु बनने योग्य नहीं वत्स, मैं तो स्वयं शिष्य हूँ। नहीं नहीं, आप शिष्य नहीं, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, परम गुरु हैं। मेरे मन में उठते हुए वैराग्य को दिशा दिखाएं, मेरा उद्धार करें साधु महाराज।
तुम्हारे मन में सच्चा वैराग्य जागा है। मैं अपने आराध्य गुरुदेव से तुम्हें दीक्षा देने की प्रार्थना करूंगा। उनके दर्शन करते ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा युवक। कहाँ हैं आपके गुरुदेव? गुरु तो सदा शिष्य के हृदय में निवास करते हैं, फिर भी उनके साक्षात दर्शन करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चलूंगा। तो फिर चलो मेरे साथ। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। हे दया नितांत श्री गणेश, मुझे क्षमा करना। अपनी मनोकामना के लिए आपकी कृपा की याचना किए बिना मैं अकेली बैठकर शिवदत्त भैया के लिए अकेले आंसू बहाती रही। बिना आपकी कृपा के मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। कृपा करके मेरे शिवदत्त भैया को बुला दें। मेरी प्रार्थना सुने गणेश जी, अन्यथा राखी का ये पवित्र दिन यूं ही निकल जाएगा। सुलोचना बेटी, तुम्हारे गणेश जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब क्यों आंसू बहा रही हो? शिवदत्त भैया, शिवदत्त भैया, कहाँ चले गए थे तुम? देखो फिर ऐसा ना करना। जैसे ही मुझे पता चला कि आज रक्षाबंधन का दिन है, वैसे ही मुझे अपनी भूल का ज्ञान हो गया और मैं भागा भागा यहाँ चला आया। जानते हो शिवदत्त, तुम्हारी सुलोचना दीदी ने तुम्हें राखी बांधे बिना अन्न जल ग्रहण ना करने का हठ ठान लिया था। हट नहीं बुआ, हट नहीं, संकल्प। शिवदत्त भैया को बुलाने का यही एक उपाय था। गणेश महाराज ने मेरी प्रार्थना सुन ली और शिवदत्त भैया यहाँ चले आए। चला तो आया बहन, परंतु अब शीघ्रता से राखी बांधो। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं दिन भर से भूखा हूँ। राखी बांधकर तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। मैंने कहा था ना सुलोचना, मेरा शिवदत्त कहीं भी जाए, कुछ भी करे, परंतु अपनी भूख पर अंकुश नहीं लगा सकता। अब शीघ्रता करो सुलोचना। जी बुआ जी, चलो भैया। रक्षाबंधन के पावन दिन भाई को बहन की रक्षा का वचन देने के साथ कुछ उपहार भी देना चाहिए। क्यों प्रेम माई? हाँ वत्स, बहन को उपहार देना भाई का कर्तव्य ही नहीं, इस पर्व की परंपरा भी है। तो मुझे कर्तव्य और परंपरा का पालन करना ही होगा। उपहार की क्या आवश्यकता है? उपहार से अधिक तुमने हम पर बहुत उपकार किए हैं। तुम मार्ग न दिखाते तो हम प्रेमा बहन तक कैसे पहुंचते? मैंने कुछ नहीं किया बाबा, करने वाले तो परमदेव श्री महागणेश हैं। हम सब उन्हीं की इच्छा से गति पाते हैं। परंतु बेटा, मुझे क्षमा करो भगीरथ बाबा, मैं आप दोनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। भाई बहन के बीच में आप दोनों कुछ ना कहें। अच्छा ठीक है भाई, हम नहीं पड़ेंगे भाई बहन के बीच में। ये लो दीदी। नहीं भैया, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे इतना बहुमूल्य उपहार नहीं ले सकती। पहले ही तुम्हारे कितने उपकार हैं हम पर। ये बात मुझे राखी बांधने वाली मेरी प्यारी दीदी सुलोचना तो नहीं कह सकती। अरे दीदी, क्या तुम नहीं जानती, भाई बहन पर उपकार नहीं, कर्तव्य निभाता है। फिर भी भैया मैं... दीदी, यदि तुम प्रेम से प्रसन्न होकर मेरा यह उपहार स्वीकार नहीं करोगी, तो मैं यही समझूंगा कि तुम मुझे अपना छोटा भाई नहीं मानती। नहीं नहीं भैया, ऐसा ना कहो। तुम तो मेरे सबसे प्यारे भैया हो। तो फिर ये भेंट स्वीकार करो। अपने भाई की इस भेंट को सदा अपने पास रखना। इसके रहते तुम पर कोई संकट नहीं आएगा।
परमदेव श्री महागणेश की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अब मेरे साथ बोलो, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। प्रेमा बहन जी, आपको मालूम है शिवदत्त ने हमें क्या वचन दिया है? क्या? शिवदत्त ने कहा था कि सुलोचना का ब्याह होने तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इस समय कुछ न कहना दीदी, विवाह की बात को परमदेव श्री महागणेश की इच्छा पर छोड़ दो। जो भी तुम चाहोगी वह उन्हें करना ही होगा। क्यों भगीरथ बाबा? सच कहूँ बेटा, कहो ना बाबा। तुम जब बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात मेरे आराध्य श्री गणेश बोल रहे हो। ये तुम्हारे मन की सच्ची भक्ति भावना है भगीरथ भैया, जो हर एक में अपने आराध्य को ढूंढती रहती है। माता, आपके बनाए हुए मोदकों का स्वाद दिन प्रतिदिन उत्तम से उत्तम होता जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि कैलाश पहुँचने पर यदि ऐसे स्वादिष्ट मोदक नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? गौरीपुत्र, क्या तुम कैलाश जाने की बात सोच रहे हो? नहीं माता, बहुत कठिन लौटने तक मैं कहीं जाना नहीं चाहता, परंतु रह रहकर माता पार्वती का ध्यान आता है। मैंने शीघ्र लौटकर आने के लिए उन्हें वचन दिया है। वे मुझ पर अवश्य ही रुष्ट होंगी। इस बार तो हो सकता है कि वे मुझे मयूरेश्वर के समान श्रृंखलाओं से बांधकर दंडित करें। नहीं नहीं पुत्र, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आएगी कैसे नहीं? आप माता पार्वती का रोष नहीं जानती। वे जब रुष्ट होती हैं तो किसी की भी नहीं सुनती। इस बार तो मुझे उनके रोष को शांत करना बहुत कठिन दिखाई पड़ता है। तुम माता पार्वती की बिल्कुल चिंता ना करो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ कैलाश चलकर माता पार्वती को समझाऊंगी। इस जीवन में धैर्य और धीरज रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है। पुत्र, धैर्य और धीरज रखने का परामर्श किसे दे रहे हो? स्वयं को ही दे रहा हूँ माता। अपने मन से कह रहा हूँ कि धैर्य रखो। जब माता पार्वती के सामने जाओगे तो जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा होगी वही होगा। तुम माता पार्वती की बिल्कुल चिंता ना करो। आवश्यकता हुई तो ऋषिवर भी हमारे साथ कैलाश चलेंगे। लो, तुम मोदक खाओ। अरे, मोदक तो समाप्त हो गए माता। तुम अभी भी भूखे हो ना? मैं तुम्हारे लिए और मोदक लाती हूँ। नहीं माता, मैं तो तृप्त हो गया। अब आप कुटिया के भीतर जाकर कश्यप ऋषि के लिए भोजन बनाए। तो अब तुम्हें ऋषिवर के भोजन की भी चिंता होने लगी। मैंने मोदक बनाने से पहले ही उनका भोजन बना लिया था। तुम चिंता ना करो, मुझसे मीठी मीठी बातें करो। किस सोच में पड़ गए गौरीपुत्र? माता, मैंने आपको मोदक के लिए रोककर उचित नहीं किया। यदि कुछ और मोदक हो। कुछ क्यों, सब कुछ। मैं अभी तुम्हारे लिए ढेर सारे मोदक बना कर लाती हूँ। क्या आपको फिर से बनाने पड़ेंगे? मोदक बनाने में कितना समय लगता है? मैं अभी बना कर लाती हूँ। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश।